अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मुझे इस शो पे सारा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सारा हमेशा हमें ये कहती रहती हैं कि हम क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम चेंज किस तरह लेके आएंगे। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। फ़िज़ा की मोहब्बत और सारा ने मुझे जज्बे पे सोचने पे मजबूर किया कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि अपने इन व्यूअर्स के लिए, फ़िज़ा के व्यूअर्स के लिए, A+ के व्यूअर्स के लिए, जिसके लिए आई कैन डू समथिंग टू हेल्प। सो आई टॉक्ड, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जिसमें वेरियस डिफरेंट किस्म के स्कूल्स इन्वॉल्व है। मैंने ऐसे एक स्कूल वालों से बात की, मैंने कहा मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं हेल्प करूँ, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूँ जो एजुकेशन मेरी फील्ड है तो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दे वर वेरी ग्रेशियस, दे वर वेरी काइंड। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे करें कि आप स्कॉलरशिप्स ऑफर कर दें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू ऑफर टुडे ऑन एयर विद A+ scholarships to 40 different students from the country school system। ये उनकी भी बहुत कंसिडरेशन है कि उन्होंने की, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, समथिंग, कोई अच्छा काम कर सकती हूँ, कोई नेक काम कर सकती हूँ। फाइनली ये उन बच्चों के लिए है जो एक तो अच्छा, इसको मैं क्लियर भी करना चाहूँगी कि जो कंट्री स्कूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हैं, और पंजाब में इनके 40 आउटलेट्स हैं। जी, मैं थोड़े उनके नाम भी आपको बताना चाहूँगी कहाँ कहाँ हैं। वी हैव ब्रांचेस इन मुल्तान, वी हैव ब्रांचेस इन लाहौर, वी हैव खारियाँ, वी हैव इन शेखपुरा, वी हैव इन गुजरात, गुजरावाला। आई हैव अ होल लिस्ट जो मेरे ख्याल में स्क्रॉल में मैंने दिया है कि वो आएगा और आप लोग कर सकेंगे। उसके अंदर फिर आप यही होगा कि लोग यहाँ आपको कॉल करेंगे, बताएंगे आपको, हम लोग यहाँ पे लकी ड्रॉ करेंगे। फिर स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल होना शुरू हो गए होंगे, आप देख सकते हैं, और ब्रेक के बाद भी जो है स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल होते रहेंगे, आप कॉल कर सकते हैं। जो जो लोग हैं, आप खुद अगर बता दें सही से, तो फिर हम यहाँ पे लकी ड्रॉ का सिस्टम करेंगे। सिर्फ मेरे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये बच्चे डिजर्विंग होने चाहिए कि वाकई ये अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, और दूसरा उनमें ये स्पार्क होना चाहिए कि वो पढ़ना चाहते हैं। बस ये 2 मेरी वो है रिक्वायरमेंट्स कि ये बस ऐसे बच्चों को मिलनी चाहिए जिनको उन टैलेंट भी हो लेकिन आगे पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो। एंड आई वुड लाइक कि ऐसे कोई 40 बच्चों की मैं मदद कर लूँ। मैं इनके लिए सीरियसली तालियां बजाना चाहूँगी क्योंकि ये एक पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव काम है, और एक हेल्प है मुआशरे के लिए। और हम पे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो इस मुकाम पे पहुँचे, हमारे मुल्क ने जो हमें इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया हमें इस मुकाम पे पहुंचने तक, तो हमें भी कुछ, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम कुछ रिटर्न करें अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए। बल्कि आप भी कुछ अनाउंस करना चाह रही थी, मैं चाह रही हूँ कि आप अभी अगर अनाउंस कर दें वो भी साथ साथ हो जाए। मैं ये कहना चाह रही थी कि एज यू नो कि मेरी फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बताया था, कि बहुत रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी इसमें होती है, ना कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो मैं ये कहूँगी कि जो फीमेल्स या जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी पार्ट ऑफ द बॉडी ज़ाहिर है कैंसर में रिमूव हो जाती है, और अगर वो रिकन्स्ट्रक्शन कराना चाहती है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं क्योंकि ये थोड़ी महंगी सर्जरी है, तो मैं उसके लिए फ्री करूँगी, बशर्ते कि वो डिज़र्विंग हो। और कमेटी पार्टी मींस कि आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उधर से जो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, जो कमेटी के पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, वो आप देखें डोनेट किए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं। और कमेटी नेवर मींस के वो जो इकट्ठा किए गए पैसे हैं वो आप मिलजुल के, जो बल्कि बैठ के, जो एक जैसे मर्दों की पंचायत बैठती है उसी तरह ये जो औरतें कमेटियों में जाती हैं, जाके लंचेस करती हैं, डिनर करती हैं, उधर भी बैठ के बहुत अच्छे काम पॉजिटिव सोच के साथ जो है अच्छे काम किए जा सकते हैं, गिव अवेज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी चीज़ें जो है गिव अवेज हो रहे हैं, और ये छोटे छोटे गिव अवेज वो हैं जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो खैर अभी छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं बताती चलूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में जो सेलिब्रिटी बोलूँ, उनको मैं होस्ट बोलूँ, मैं उनको आइडियल पर्सनालिटी बोलूँ, या मैं उनको शहर लाहौर का शहज़ादा बोलूँ, बहुत सारी चीज़ है बोलने को उनके लिए। व्यूअर्स समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे कि हम किनको इनवाइट करना चाह रहे हैं। मैं रंगों की बात करूं, मैं बसंत की बात करूं, जी बिल्कुल, और बल्कि उनके आप एंसेस्टर्स की बात करें, व्हिच आर द फाउंडेशंस फॉर आवर कंट्री, वो इतने मशहूर पर्सनालिटी। मेरे ख्याल है अब तो लोग समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। और मैं हेरिटेज की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, और सबसे बड़ी बात अगर मैं ये बताऊं कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती के पोते हैं, तो
इससे आगे हम कुछ नहीं कह तो सकते। फिर एक ब्रेक लेते हैं ना, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं, सिर्फ चंद लम्हों की दूरी। जाइए और जल्दी आइए। अदावर्स है जी, अदावर्स है। वेलकम बैक। अब हमें दो और हमारी एंकर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। यहाँ हुमैरा बैठी हैं मेरी इस तरफ, और सीधे हाथ की तरफ मेरे सैम बैठी हैं। ज़रा अब मुखातिब हो जाइए अपने फ़ैन से वन बाय वन, बिकॉज वरना सारे कहेंगे कि आज मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया बोलने के लिए। है आदाबर्स है, वेलकम टू द शो अगेन, एंड आई होप कि आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा इतने दिनों में, और आप आज भी इसको उतने ही शौक से देखेंगे। लवली। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पास ना भी सवाल इकट्ठा हो गए, और जैसे ही वो आएंगे तो आपने बुछाड़ कर देनी है सवालों की। डेफिनेटली ऐसे कुछ होने ऐसे ही कुछ होने वाला है। चले तो फिर हम बुलाएं, फिर उठे जी, जरा। बिल्कुल। चले जी, उठते हैं और बुलाते हैं हमारे मेहमान को। हमारे साथ अभी मौजूद हैं शहरे लाहौर के शहजादे, एक ऐसे हीरो जो कैमरे के सामने आके परफॉर्म नहीं करते, कैमरे के पीछे से बहुत से लोगों को बना देते हैं। एक इंसान चुनते हैं, और चुनने के बाद उसके ऊपर ऐसी मेहनत करते हैं कि उसके अंदर से उसका फ़न जो है वो सारे आप देखने वालों के सामने जो है वो आ जाता है। और ये भी बड़ी बात है कि जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह के हमारे कल्चर, हमारे लोगों पे और हमारे आर्ट के ऊपर और हमारी हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आज भी लाहौर पे हेरिटेज की अगर बात हो या कल्चर की बात हो और तारीफ़ की और तारीख़ की बात हो, तो इनका जिक्र जो है हर सूरत आता ही आता है। तो मैं बुलाने जा रही हूँ मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब को। अदावर्स है जी। ठीक ठाक है, खैरियत से है। दुआ शेख क्या है? क्यों नहीं मिला सकते हाथ? आपको हमने कहा है शहरे लाहौर के शहजादे हैं आप। सबसे पहले तो आप इस सीट अरे पे मैं, ये तो तुम्हारी सीट है। नहीं, शहरे लाहौर के शहजादे जो हैं वो तो फिर किंग की तरह ही पता बैठे। नहीं ये कहाँ से आपने ये फैसला कर लिया। बट हाँ, ये आप कह सकते हैं कि शहर लाहौर के एक बुजुर्ग। आपको बुजुर्ग कह सकते हैं वैसे। बिल्कुल कह आपने सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? आप तकरीबन 60 के तो अभी हो गए। इंशाल्लाह आई विल बी 61 इन नवंबर। इंशाल्लाह खैर ऑफिस से। हाँ, तो अब हम आपको बुजुर्ग भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। नहीं नहीं, इतने बड़े और थोड़ी हैं। आपकी अच्छा, मैं कुछ डेफिनेटली पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ। मुझे ये बताएं कि यू आर वेरी रिनाउंड फॉर बीइंग रिलेटिव ऑफ उर्दू। हमारे जी अल्लामा इकबाल साहब जो हैं उनके आप रिलेशन है। क्या रिलेशन है, और कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई है और आप पोते हैं, उनके पोते साथ? हैं। अरे अब मैं क्या नो, मेरी मुलाकात कभी उनसे नहीं हुई। ही इज़ माई ग्रैंडफादर, माई नाना। एंड मेरी वालदा तकरीबन 5 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ, तो मेरा तो उनसे मिलने का कोई सवाल, मतलब आई नो दैट आई एम अ बुजुर्ग बट नॉट दैट बुजुर्ग। जी, मैं ये सवाल करते करते मैं डर रही थी। मैंने कहा कि हो सकता है कि ये आपकी मुलाकात ना हो। तो आप भी उनकी शेर व शायरी वगैरह यूर इंटरेस्टेड, पढ़ते हैं? इट्स समथिंग दैट यू लाइक टू डू? आपको शौक है यही इंस्पिरेशन? हाँ, but I've done a lot of work on his poetry, और उसको you know like इन जो आजकल के हमारे you know like young relevant जो singers हैं, जिस तरह राहत फ़तेह अली खान साहब हैं या शफ़क़त अमानत अली हैं, और बहुत से सिंगर्स के साथ काफ़ी अलामा के ऊपर काम किया है। मेरे अपने प्रोग्राम में जो मेरा प्रोग्राम है हेरिटेज रिवाइव, उसमें आई हैव बेसिकली ज़्यादा उसमें काम हुआ। गालिब पे बहुत काम किया है मैंने। ही इज़ ऑल्सो माई वेरी मच माई फेवरेट पोइट। सॉरी, जब आप कहते हैं काम किया है तो इसका मतलब है कि आपने ट्रांसलेशंस किए हैं नहीं, उनकी? मैंने उसको म्यूज़िक फॉर्म में उसको अच्छा। प्रोड्यूस अ म्यूज़िक प्रोग्राम, तो उसको यू नो लाइक इकबाल और गालिब को मैंने राहत के साथ कबाली फॉर्म में किया है। जी जी। जो शायद पहले कम हुआ है। स्पेशली गालिब तो बिल्कुल ही कबाली फॉर्म में नहीं हुआ। इकबाल को राहत के जो ग्रैंडफादर थे मुबारक अली फ़तेह अली, उन्होंने इकबाल को कबाली फॉर्म में किया है, लेकिन गालिब को किसी ने नहीं किया था।
So the credit goes to heritage के और हमने वैसे भी गालिब साहब का जो कलाम है उसके ऊपर कवाली एक वाकई डिफरेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ। it's गालिब का कलाम मुझे भी थोड़ा सा शौक है शायरी का, तो गालिब इज़ माय फेवरेट। और बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट शायरी है एज व्हाट आई इंटरप्रेटेड, और उसको एक कवाली की फॉर्म में करना मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कमाल है। वो मुझे याद है कि जब हमने पहली ये कवाली की एल्बम की गालिब पे, तो इत्तेज़ाद एहसन साहब आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने व्हाइल स्पीकिंग टू हिम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जब मैंने ये सुना कि आप ये कवाली फॉर्म में गालिब को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह लगा कि जिस तरह ये सुनियार का काम लोहार से ले क्योंकि कवाली इज टोटली डिफरेंट। बट देन ही सेड दैट जब उन्होंने व्हेन ही बैठे और उन्होंने सुना, तो ही वाज प्रीटी ही वाज वेरी मूव्ड कि एक नई चीज़। तो यही है बेसिकली टू हाउ टू टेक आवर ट्रेडिशन फॉरवर्ड, क्योंकि आजकल के ज़माने में इफ़ यू सी कि ये जितने बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स हैं, जो सिंगर्स हैं, माशाल्लाह इन द इंटायर सब कॉन्टिनेंट इनका नाम है। तो अगर हमने अपनी ट्रेडिशन को आगे लेके जाना है तो किस तरह करेंगे हमारे जो आजकल के जो सिंगर्स हैं, या जो अगर उनसे हम ये सब कलाम करवाएंगे, जिस तरह मैंने अली ज़फ़र से गालिब का भी एक कलाम। अच्छा मियां साहब, आप जब भी गालिब का कोई प्रोग्राम करते हैं या शोज करते हैं उनके लिए स्पेशली, तो आप नसीरुद्दीन शाह साहब को जरूर बुलाते हैं। हाँ, ये क्या किस्सा है? वो वाई गालिब में ही क्यों? मतलब इसलिए कि नसीरुद्दीन शाह एंड गालिब आर लाइक दे कोइंसाइड, बिकॉज सबसे जो मिर्जा गालिब जो उनका प्ले मिर्जा गालिब जो उनका प्ले था वो, हाँ, अच्छा इन पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा देखा गया। और ही हिमसेल्फ सेज कि मुझे लोग जो हैं मिर्जा गालिब के नाम से यहाँ ज़्यादा, और उनको गालिब रटा हुआ है, मैंने देखा बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल पढ़ते बहुत अच्छा है गालिब को, और उनको देख के भी बड़ी याद आती है गालिब। मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करूँगी। एक्चुअली गालिब को समझा इन्होंने उसकी डेप्थ में गए। हाँ। आप जब तक किसी चीज़ को समझते नहीं, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और अगर ये उसको समझ गए, डीपली उसकी रूह तक पहुंच गए, तो फिर ये उसके ऊपर समझ गए, वो खुल गया, वो उनके लिए आसान हो। सुना दे हाँ, कुछ हमें। हाँ, एक कोई अच्छा सा शेर। बात ही हो रही है, तो कोई शेर अगर हमारे सामने हो जाए, सब देखने वालों के सामने। मेरा तो जो फेवरेट गालिब का शेर अब आपको वो सुनाता हूँ। जी। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार, और जीते रहते यही इंतजार। ये क्या बात है जी, तो गालिब का तो सबसे खूबसूरत, इस दफ़ा जब नसीर आए और हमने गालिब की डेथ एनिवर्सरी पे हमने गालिबन किया था प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत नज़म जो अल्लामा इकबाल ने गालिब पे लिखी जी। और वो ज़रूर कभी आपको मौका मिले आप पढ़िएगा, व्हाट इकबाल थिंग्स ऑफ गालिब, क्योंकि इकबाल गालिब को बहुत हाई स्टीम में होल्ड करते थे। और जब पहली दफ़ा वो मैंने इवेंट जब जा रहे थे मुल्क से बाहर पहली दफ़ा, आई थिंक अपनी पढ़ाई के लिए जब इंग्लैंड गए, तो दिल्ली से होते हुए गए, और दिल्ली में जब वो गए निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का मज़ार भी बिल्कुल उसी हाथे में है। ज़रा पहले अब तो पहले तो बिल्कुल टूटी फूटी एक जगह थी, लेकिन अब एक छोटा सा मज़ार वहाँ मार्बल का हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया है। तो अलामा वहाँ गए और उन्होंने जो उनके साथ जो लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। एंड अपेरेंटली ही बहुत वहाँ जाके रोए, अच्छा, गालिब के मज़ार पे। और बिफोर ही लेफ्ट फिर उन्होंने उनकी जो मज़ार था, उनकी जो तुरबत थी, उसको बोसा दिया। और वो नज़म वाकई पढ़ने के काबिल है कि मुझे इस वक्त तो वो उस नज़म के अशार याद नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा गालिब को प्रेज़ किया। और गालिब के बारे में तो इकबाल खुद भी ये कहा करते थे कि गालिब से अच्छी गज़ल तो कोई लिखेगी। क्या बात है। तो इसमें तो देयर इज नो डाउट कि
और इकबाल खुद ये उन्होंने कहा कि मैं ना तो शायर हूँ और ना मैं कोई आलिम हूँ और ना ही मैं कोई फिलोसोफर हूँ, हालांकि वो ही वॉज ऑल थ्री। और क्या एंड सेड कि मेरे जो शायरी जो मैंने की अपनी ज़िंदगी में इसलिए की दैट आई कुड गिव अ मैसेज। ठीक है, आप ज़िंदगी में कोई पैगाम अगर कोई देना अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में या अपने लोगों के लिए जो भी आप करना चाहें या वो जो भी आप मैसेज या जो भी आप अपनी फ़िलासफ़ी को आगे बढ़ाना चाहें, तो उन्होंने समझा कि शायरी एक ऐसा मीडियम है जिसको वो यूज़ करके तो यू नो ही कुड एक्सप्लेन कि भी वो क्या उनके दिल के अंदर क्या है या क्या वो जिस तरीके से हाउ ही लुक्स एट द वर्ल्ड। सो फॉर मी रूमी, गालिब एंड इकबाल, ये एक इश्क की एक लड़ी बनती है कि अब मैंने बल्कि उसमें से 2 एल्बम्स इकबाल और गालिब पे तो मैंने राहत के साथ की हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही जो मौलाना रूम का, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जो हमारी जो इकबाल की आइडियोलॉजी थी, जो इकबाल की फ़िलासफ़ी थी, वो क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में जो उनके अंदर जो सवालात थे उनको ना किसी आलम ने उसका सवाल जवाब उनको दे सके, ना कोई सूफ़ी उसका जवाब दे सका। सो अल्टीमेटली ही फाउंड हिज आंसर्स इन द मसनवी ऑफ मौलाना रूम। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि दुनिया भर में टुडे द मोस्ट वाइडली रेड पोएट इन अमेरिका इज रूमी। और रूमी की ट्रांसलेशंस कोई दुनिया में कोई ऐसा आई थिंक जबान नहीं होगी जिसमें रूमी की ट्रांसलेशन नहीं होगी। सो बेसिकली व्हाट इट प्रूव्स इज एंड व्हाट इट सेज इज कि जो इस्लाम का जो मैसेज है दैट इज ऑफ लव, ऑफ इक्वालिटी, दैट teaches you to be you know respect for other religions, tolerance, you know, तो ये सारी चीजें हमारे मजहब में है। और आज the way that the rest of the world looks at Muslims, you know, it is sad क्योंकि हम वो नहीं है जो हमें we have lost all the values. We have lost all the values. मियां साहब, आपके वालिद साहब को मियां सली कहा जाता था। बिल्कुल। तो आपको भी मियां सली कहा जाता है? अब ये पता नहीं किस तरह हुआ, I don't know how it happened. I think after he passed away everybody started calling me Yusuf Sali. So Yusuf Sali से फिर मियां सली, तो I don't mind it. I think it's good. So it doesn't matter, मतलब आप माइंड करने का इसमें है भी नहीं, क्योंकि सरनेम से भी बुलाया जाता है। जैसे वेस्ट में तो आपको सरनेम से ही बुलाया जाता है। जब मैं वहाँ रियली काम करती थी तो माय नेम इज नबीहा रहमान, दे कॉल मी मिस रहमान। मिस रहमान। तो मिस रहमान, अभी वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं मियां साहब, मियां सली साहब। आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इनके काम के ऊपर भी बात कर सकते हैं। जो हम अभी हीर रांझा के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि अभी वो रिलीज़ नहीं हुई है, मगर उसके गाने ने बड़ी धूम मचाई हुई, उसके वीडियो ने बड़ी धूम मचाई हुई। वो आज हम आपको दिखाएंगे भी। रहिएगा हमारे साथ थोड़ी देर की दूरी। थैंक यू। वेलकम बैक। और फिर बताऊंगी कि स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। स्पेशली साइमा, मैं चाहूंगी आपने जो अनाउंस किया था वो ज़रा दोबारा बता दें। बिल्कुल, आई वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने आज एक इस शो के ऊपर स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है। द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 40 स्कूलों का है। मैं उन जगहों के नाम भी लेना चाहूँगी: अलीपुर, अहमदपुर, आरिफवाला, बहावलपुर, बहावलनगर, भक्कर, चिश्तियाँ, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, फजलपुर, इमानबाद, जतोई, जेलम, करोड़ पक्का, खानेगढ़, खानेवाल, लाहौर, लैला, मंडी, फैजाबाद, माइजा, मियाँ चन्नू, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा, राजनपुर, रोहेलवाला, साहिवाला, शेखपुरा, सदनलुंद, सुजाबाद, तुमसा शरीफ, बिहारी, पाकपतन, हासिलपुर, कोटअड्डू, डशका, गुजरावाला, जहानिया, बुढ़ावाला, स्कॉरकोट। सो इन सारी जगहों पे स्कूल है, द कंट्री स्कूल। इन सारे स्कूलों में वी आर ऑफरिंग, आज के दिन हम एक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो भी कोई इंटरेस्टेड हो या जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, स्कॉलरशिप इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लीज ATV पे भी कॉल करें, नंबर्स भी नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, A+ पे कॉल करें, इनके नंबर्स भी स्क्रॉल हो रहे हैं, स्कूलों के भी नंबर्स आपको अवेलेबल है। आप प्लीज इन पे कॉल करके बताएं अगर आपके नज़दीक एक ऐसा बच्चा हो
जो एक तो बहुत ज़हीन हो और दूसरे आप लोगों के पास वो रिसोर्सेज ना हो कि आप उसको स्कूल प्रोवाइड कर सके, तो हम ये आज ये मौका देना चाह रहे हैं कि हम भी कोई हेल्प करें, कोई मदद करें, लोगों को ये मौका दें कि वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम हासिल कर सके। That's wonderful. Lovely, बल्कि अब जरा तालियां बजाओ। I think that इस ज़माने में या किसी ज़माने में भी I think education is something which is so important। और दुनिया में अगर आप देखें तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अपने मज़हब में आई वॉज रिसेंटली हम पीछे रमज़ान में एक 27वीं की रात को एक प्रोग्राम PTV पे हम कर रहे थे, और उसमें जो आलिम जो तीनों आलिम थे वहाँ, उन तीनों ने ये कहा कि सबसे बड़ी इबादत जो है इज टू एजुकेट योरसेल्फ सीरियसली और स्टे इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमें बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, और जो मुल्क जो हैं जो इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं वो दुनिया में पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक वेस्ट को हम चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हर चीज़ में दैट लाइज इन द यूनिवर्सिटी एंड देयर स्कूल्स। मेरा दिल है कि पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन फ्री हो जाए। सारे हमारे बच्चे एटलीस्ट प्राइमरी लेवल जैसे इंग्लैंड में है, दे शुड बी इंटाइटल्ड टू एजुकेशन। इसके लिए आई हैव अ फ्यू आइडियाज, लेकिन वो किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। आप ये बताएं। मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में एजुकेशन फ्री है, और पाकिस्तान में जितनी चीप एजुकेशन है दुनिया में कहीं नहीं है। लुक आई मीन हाउ मच इट कॉस्ट यू टू बिकम अ डॉक्टर इन पाकिस्तान? नथिंग एट ऑल। एंड यू गो आउटसाइड, आप बाहर जाके पढ़ेंगे यही कोर्सेज, आपको शायद 50 गुना ज़्यादा इट्स मोर एक्सपेंसिव। एंड दैट इज़ वाई आई से कि ये जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो यहाँ डॉक्टर बनते हैं, इनमें से इनको ज़्यादातर इनको चाहिए कि दिस मस्ट सर्व इन पाकिस्तान। ये कोई बात नहीं कि आप एक चीप एजुकेशन लेके वहाँ आप बाहर चले गए। आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। इसकी वसातत से मैं थोड़ा सा बात ये करूँगी, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्लास्टिक सर्जन एंड आई बीन ट्रेंड, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की UK में, और उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि औरतों को मतलब एक फ़ीमेल प्लास्टिक सर्जन की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में, क्योंकि औरतें जब आती हैं तो अपने मसाइल डिस्कस करती हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं, तो एक मेल सर्जन के सामने एक्सपोज होना या उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने में काफ़ी जैसे आपने वो कैंसर hesitate पेशेंट की करती बात की, जैसे ब्रेस्ट मूव होना पड़ता है उसके लिए। जी, उसमें मैंने अभी जैसे बात की थी कि कुछ हमें अपने मुल्क को लौटाना चाहिए। जो मुल्क ने हम पे इतना पैसा खर्च किया, इतना हमें इस काबिल बनाया, तो हमें पे बैक करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वापस आकर प्रैक्टिस करना, यहाँ पे लोगों की मदद करना, और ये कि मतलब मैं अपनी बात सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मेरा कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर मेरे पास एक नॉन अफोर्डिंग कोई पेशेंट आता है या कोई फीमेल आती है, तो मैं उसका मैक्सिमम फ्री इलाज भी कर देती हूँ। तो इसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर की कोई पेशेंट है या कोई जलावा अगर कोई है, डिसफिगरमेंट हुई है, जैसे कि ये हादसा हुआ है, कोई बर्न का पेशेंट है, वो भी कोई डिजर्विंग है, तो डेफिनेटली मैं उसकी फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार I hope that you have also wired up with Smile Again. That is an organization. Yeah. स्माइल अगेन से मेरी एसोसिएशन है। एक्चुअली वी रन अ चैरिटी जिसमें मेरे जो कंसल्टेंट हैं जो इंग्लैंड में जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी, मिस्टर निक हार्ट, वो यहाँ आते हैं साल में 2 दफ़ा। उनकी पूरी टीम आती है। मैं तो उनका जज्बा देख के हैरान होती हूँ कि सारी इंग्लिश नर्सेज आती हैं, और आप यकीन करें कि वो दिन रात एक करके 10 दिन का उनका ट्रिप होता है, और वो ऑलमोस्ट 80 to 100 पेशेंट्स, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सुबह से रात तक वो लोग काम करते हैं। और मैं उनको कभी कहती हूँ कि आप लोग लाहौर आएँ या आप लोग कोई टाइम थोड़ा सा निकालें, जैसे कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है। सुबह वो थिएटर में एंटर होते हैं 6 o'clock, 7 o'clock, and they work till 8 and 9 o'clock, और अगले दिन वो फ्लाइट लेके वापस चले That's जाते। wonderful. अच्छा, मरियम ममदूद भी यहाँ पे बैठी हैं, बल्कि मैं चाह रही थी कि आप भी कुछ आज अनाउंस करिए, क्योंकि मैं चाह रही थी हमारी कमेटी जो फ्रेंड्स हैं, हम लोगों को ये दिखाएं कि यहाँ पर अगर हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना तैयार हो के बैठने के लिए नहीं, या फिर हम आपस में गप्पे लगाने के लिए नहीं, या फिर हम सिर्फ इंटरव्यू करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे जो मकसद के लिए बैठे हैं वो क्या है, ये भी जरा आप साथ में चाहूंगी कि मेरे दोस्तों को सोच के आई थी, और मैं यहाँ पे स्पेशली अनाउंस करना चाह रही थी being a beautician, because being a beautician I'm running a salon, और I'm a makeup artist also and a skin therapist.
तो ऐसी तमाम बच्चियां जो कि उनके लिए मैं ख़ास तौर पे जिनके के फादर्स की डेथ हो चुकी है, जो कि यतीम बच्चियां हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट लेके और अपना आईडी कार्ड लेके, जिनकी शादियां हैं और बच्चियों को बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इतने सैलॉन्स हैं और हम अच्छी जगह से तैयार हों, शादी होनी है, तो मैं एक कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ कि वो आएँ और हम टोटली उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ब्राइडल मेकअप और उनको पूरी शादी के लिए जो है वो हम उन्हें एक पैकेज देंगे और उनको मेकअप, हेयर डू, मतलब वो मैं चाहती हूँ कि जैसे एक एलीट क्लास में तमाम बच्चियों का होता है कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, तो उस तरह से जो मिडॉकर या बिल्कुल लो क्लास है उन बच्चों के भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं और वो भी खूबसूरत लगना चाहती हैं। तो आई एम देयर टू हेल्प देम टू मेक देम ब्यूटीफुल। अपनी शादी के जब भी आपका होता है आप आएँ, बट आई वांट कि आप अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट और उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लेके। स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं और मजीद प्रोग्राम में भी आगे होते रहेंगे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी जो जो लिस्ट होगी, जो जो नामों की लिस्ट होगी, वो हम मरियम ममदूद तक पहुंचा देंगे। क्या कहेंगे आप इस तरह के कमेटी के थ्रू लोगों को? एक तो मैं ये कहूँगा कि मरियम की जो इन लॉज हैं, दे आर ऑल्सो अ वेरी ओल्ड पोलिटिकल फैमिली, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को बनाने में, द ममदूद फैमिली। मेरे अपने इनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो नाना थे, असलम खान ममदूद, मेरे वालिद के बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त थे। एंड मैं जस्ट टू टेल यू कि उस ज़माने में कितनी क्लोज दोस्तियाँ होती थी। When my father died of cancer, when he was almost 80 years old, and during his, I think about 2 days before he passed away, Uncle Aslam बिल्कुल जो थे ठीक ठाक थे बिल्कुल, and in his entire life, Uncle Aslam जिंदगी में कभी एक दफा भी अस्पताल नहीं गए थे, because he never had. He was very healthy. He was very healthy, mashallah. He came to see my father, and he was so depressed, and उनको देखने के बाद, that he, that same night he had a heart attack and he passed away. And 2 days after that, my father passed away. इतना प्यार था और इतनी उनकी आपस में वो थी उस तरह। ये भी हमारी ट्रेडिशन थी, और वो एवरीडे मिलते थे, अगर आपको याद हो, एवरीडे आपके घर आते थे। अब वो बैठकें खत्म हो गई हैं। मैं बल्कि अपने प्रोग्राम में भी हमेशा डिस्कस कर रही होती हूँ कि पहले जैसे एक बैठक होती थी, सारे बड़े लोग बैठते थे, घर वाले बैठते थे, बच्चे बैठते थे, आपस में फ्रेंड्स होते थे, जैसे आपकी एज के आपके हम उम्र दोस्त होते थे, वो बैठे होते थे घर में, बुजुर्ग आपस में। आप लोग भी करते हो, यू हैव योर फ्रेंड्स एंड यू हैव योर कॉफी पार्टीज एंड यू हैव योर आजकल वो लैपटॉप का बहुत ज्यादा दौर आ गया है। बड़े बैठे होते हैं, बच्चे लैपटॉप में लगे होते हैं, बीपीएम में लगे होते हैं, फोन्स में लगे होते हैं। ये अब जमाने के साथ साथ ही है। अब हम भी लगे होते हैं। आई मीन आई आल्सो। मैं मियां साहब से एक सवाल पूछना चाहूँ, कैसे हम अपने विरसे को कैसे, जैसे आपने संभाल के रखा हुआ है, हम उसको कैसे संभाल के रखें? इसका जवाब लेंगे मगर एक वक्फे के बाद। सवाल बड़ा अच्छा किया साहब ने। छोटा सा वक्फा दरकार है, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब। थोड़ी सी दूरी। ऐसे नहीं है कि हम बैठे हैं। वेलकम बैक। और अभी जो यहाँ पे चप्पड़ हो रही है आप दोनों में, कोई आप लोग को एहसास नहीं कि आप दोनों होस्ट हैं। आपने सवाल किया था, अब जरा जवाब सुन लें आप जरा पहले, फिर मैं। तो आपने पूछा था कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अपने विरसे को, किस तरह हम अपनी ट्रेडिशन को या अपने हेरिटेज को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। एक तो पहली बात तो है कि जो हुकूमत की या एक जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे हुक्मरान बेचारे जो हैं वो अपनी कुर्सियाँ जो है संभालते ही उनको 2-4 साल हो जाते हैं और स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लाइक इन द सेंस कि किसी गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता कि उसने 4 साल रहना है या 5 साल रहना है, या हमारे इतने ये जो हमारे इश्यूज हैं उनमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ जो हेरिटेज है, ये प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स है, दैट कम्स वेरी लो इन आवर प्रायोरिटीज। ठीक है। एंड मैं समझता हूँ कि अब दुनिया भर में आप जाके देखें और वो यही उन्होंने, आप अगर आपके पास, जिस तरह मेरा एक पुराना घर है,
अगर मेरा ये इसी पीरियड का घर शायद पाकिस्तान से बाहर होता या वेस्ट में होता, तो मैं उसकी उसकी जो है ना एक दरवाज़ा, उसको भी चेंज ना करवा सकता विदाउट आस्किंग द लोकल गवर्नमेंट। हेरिटेज में वहाँ अगर आप देखें, आप सब यू आर ऑल वेल ट्रेवल्ड, आप यूरोप भी फिरे हैं, खसूसन इफ यू ट्रैवल यूरोप यू सी के पूरे विलेजेस जो हैं उसी अगर जो बने हैं उन्होंने उसको उसी तरह ही प्रोटेक्ट किया है। इस तरह एक आप उसको रिस्टोर कर लेते हैं वो मैं कभी यहाँ उसको पे थोड़ा चेंज सा नहीं बताना करते। चाहूँगी, जैसे आपका घर है, इसी तरह 1938 से ममदोट हाउस वाज बिल्ड अप, और तब से लेके अब तक जो मेन खसूसियत है कि इट इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान बना, कायद आज़म वहाँ आते थे, हमारे घर में ठहरा करते थे, इलामा इकबाल, आपके नाना, ये सब लोग वहाँ इकट्ठे बैठते थे। करारदाद पाकिस्तान जो कि 1940 में पाकिस्तान का एक तश्कील और तहरीक थी, वो मेन नवाब शाह नवाज ममदोट वाज द होस्ट, और हमारे घर में बनी थी। और वो ड्राइंग रूम आज भी वैसे ही है, वो सोफे भी वैसे हैं, वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे कायद आज़म आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस कुर्सी पे कायद आज़म बैठे थे। बर्तन, वो सारे वो कारपेट्स, वो सारे फर्नीचर आज तक हमारे पास आज एक तो ये तरीका है कि जो लोग कर सकते हैं अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट, वो भी करें। और एक तरीका और भी है, जिस तरह की हम अपने विरसे को, अपनी शायरी को हम उसको उसको फिर पॉपुलराइज करें। और जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि जो रेलेवेंट सिंगर्स हैं हमारे, जिस तरह राहत हैं या शफकत हैं या अली ज़फ़र हैं, अगर ये हमारे उस विरसे को गाएंगे तो इनकी भी एक यंगस्टर्स में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखें, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, एक तो इस मुल्क में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि एजुकेशन शुड बी वन फॉर ऑल। ये नहीं कि आपके 4 सूबे हैं, सिंध में कोई एजुकेशन दी जा रही है, पंजाब में कहीं कोई और दी जा रही है, कहीं और, या किसी सिलेबस एक होना चाहिए सब। अब तो एक प्रोविंस में इतने सिलेबस है, इतने सिलेबस एक होना चाहिए। एंड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हम क्या सिलेबस बना रहे हैं, क्योंकि अगर वी आर एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, हम कोई इस तरह का मुल्क तो है नहीं, हमारी इकट्ठे रहने की बुनियाद जो है वो आइडियोलॉजी है हमारी। अच्छा, अब तक तो ये चेंज हुआ नहीं, अब आपको क्या लगता है कि नहीं, अब चेंज आएगा? चेंज इस तरह आएगा कि ये चेंज जो है कि वी विल हैव, देखें ना, अब पहले तो इस मुल्क में हम, अगर आई डोंट वांट टू, इसको मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो कभी जो डेमोक्रेसी थी उसको कभी अलाउ ही नहीं किया गया तो अब बात यह है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है इसमें कायदे आज़म और इकबाल की बिल्कुल एक ही सोच थी, और वो समझते थे कि इससे अच्छा सिस्टम अभी तक दुनिया में नहीं है। ठीक है, जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम है, वो हमें डेमोक्रेसी का सबक देता है। एक तो पहले जो खुलफाए राशिदीन थे, जो राइटर्स, जो हमारे खलीफा थे, वो सारे केम थ्रू कंसेंसस। अब उस जमाने में ये तो नहीं था कि मक्का 1 2 4 कोई कंस्टिट्यूएंसी होगी वहाँ जाके वोट, या नहीं, लोग बैठते थे, कंसेंसस से वो आ जाते थे। ठीक है, दूसरा ये है कि आई थिंक हमारी जो हमारी एक इस्लाम इज बेसिकली इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। आपकी नीयत जो है उसमें बहुत मैटर करती है। आप बुरे से बुरा कॉन्स्टिट्यूशन किसी अच्छे इंसान को दे दें, वो उसको भी अच्छी तरह चला लेगा। आप अच्छी से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसी बदनीयत आदमी को दे दें, वो उसको भी खराब कर देगा। सो आई थिंक हमारा है। आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में, आपने एक वक्त में जो है पार्टिसिपेशन थी आपकी, एक दफा मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के टिकट से आप इलेक्शंस में, आपने क्यों नहीं, आपके अंदर इतना जज्बा है? I'll tell you what the reason is कि एक तो I don't think that I am cut out for it, मेरी टेम्परमेंट नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि आपका जरिया माश भी नहीं था। मेरा जरिया माश भी नहीं था। सो इसलिए पॉलिटिक्स आजकल तो इसलिए थोड़ी की जाती, पावरफुल फैमिलीज करती हैं पॉलिटिक्स। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी फैमिली में ही नहीं किया, बिकॉज दे वर अ पॉलिटिकल फैमिली आल्सो, एंड यू नो दे, लेकिन ये था कि अब हमारी सोच जो है ना वो बिल्कुल ही पाकिस्तानियत से निकल के ना, अब हम ये है कि जी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरी पॉलिटिक्स की वजह से मेरे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, मेरा फलाना काम भी हो जाएगा, मेरा ये भी हो जाएगा। तो लोग इसलिए भी, पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी कम इनटू पॉलिटिक्स एंड दे स्पेंड मनी एंड स्टे इन पॉलिटिक्स, एंड देन करप्शन भी फिर यू नो फिर होती है। बट दैट इज नॉट माय इशू। The reason that I left politics was because I thought that I could serve my country in other ways. That's wonderful. Because when you try and strengthen your country, you bring it, you know, हर चीज़ ये सोचता हूँ कि हम किस तरह हम अपने जो सूबे हैं इनको हम इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं, ये नियत है, हार्मनी किस तरह हम ला सकते हैं, और वो जो आइडियोलॉजी थी कायदे आज़म की, उसको आगे हम आगे लेके जाते हैं। अच्छा, इसी जज्बे के लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं लाइटर टोन में प्रोग्राम को लेके जाना चाहती थी कि आखिर इतना जज्बा आप में आता कैसे?
आप जहाँ रहते हैं वहाँ से फिर आप हर जगह मतलब आप सबसे बड़ी बात ये मैं आपको और बताऊं। दूसरी बात ये हर रोज मुझे जिम में भी नजर आ जाते हैं। कैसे करते हैं आप? आपने लिए बताना था कि आप भी शेप्स में जाते हैं। I didn't say that. मैंने कहा ये मुझे मतलब ये इतना जज्बा है इनका माशाल्लाह तो मुझे पता है शेप्स कि जाते हैं। वहाँ पे आप भी है। कैसे बताती हैं? योर सेकंड क्वेश्चन के जिम, मैंने द स्कूल आई वेंट टू HSM, वहाँ हमें पहली किंडरगार्टन से ही गेम्स हमें खेलनी पड़ती थी। सो आई प्लेड ऑल गेम्स फ्रॉम क्रिकेट, हॉकी, Okay. फुटबॉल, मैं जिम जाती हूँ Tennis. so give it to me. riding, everything. And then in my later when I was about 13, 14, तो फिर मैंने squash was one game that I picked up. अच्छा, और अब वो मैं आज तक आपकी मैं खेलता हूँ। स्टेमिना हवेली बहुत के बढ़ बारे में बहुत कुछ ज्यादा। हम लोगों ने मैं गई भी हूँ और मैंने सुना भी है, और जिस तरह भी बात हो रही थी गैदरिंग्स की, इनकी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गैदरिंग्स क्योंकि जहाँ रहते हैं, हाँ, जहाँ उस रहते इलाके हैं को boom किया हुआ है उस इनकी इलाके बातों को बूम किया हुआ है और वेरी वेल मेंटेन्ड एवरीथिंग, बहुत ही अच्छी। और आपका जो बेटा है वो भी जलाल, ही इज आल्सो, तो वो जो इवेंट्स कर रहा है JNS सारा, JNS तो वो भी ऑब्वियसली आपको देख के कि जिस तरह सारा कुछ हवेली में इतना अच्छा होता है। I think with my children, has his own personality. he has his own personality. his own All three kids of personality. mine have their own personality. और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है, and I think that I'm really blessed that way, is that all three of my children worked hard in their life. ठीक है? When Jalal started mashallah. his company, Jalal he didn't ask any money from me or from his mother. ठीक है? उसने अपना एक इवेंट किया, he made some money, formed a company 6-7 years ago, and he stood his ground on his own. So it is very heartening for a parent to see कि एक बच्चा जो है जिसने अपनी में, ये तो ठीक है जी, को बाप की जायदाद मिल गई, को वहां से को बिजनेस मिल गया, कर लिया, नो आई डोंट थिंक इतनी अचीवमेंट नहीं है। Similarly, also my youngest son, Sohail, we just cafe upstairs. Exactly, Yes, cafe you know, upstairs is very he nice. did अच्छा, अब doing very अपनी well. हवेली के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं हाँ, हवेली का जो है ना कि पूरा किस्सा है सुनने कितनी का। पुरानी है, किस तरह आप उसकी उसको सकाफत मेंटेन करते सारी। हैं, और उसको बारूद और खाना वो क्यों कितनी कहते हैं? पुरानी है, हाँ, ये ये question question वक्फा मुझे लगता है। This is also वक्फे के बाद आपको बाहर से मिलेंगे जो क्योंकि इनके, मैंने मियाँ सली का जो है चश्मा लगाया हुआ है और आप समझ सकते हैं, अगर अब हुमैरा ने सवाल किया है कि कितनी पुरानी है हवेली, तो वो पुरानी बातें अब शुरू होने वाली हैं। तो खास तौर पे जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं वो खास बुला लें जाके अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मुगलिया जिक्र अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा वक्फा दरकार है, मियाँ सली का चश्मा लगाया हुआ है हमारे साथ, आ जाइएगा। कर रही है काम, कर रही है दर हकीकत काम तेरी ही नजर, कर रही है दर हकीकत काम तेरी ही नजर। मैं कदे में गर्दिश सागर बराए नाम है ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, ये तेरी नजर का ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरी बहकी बहकी
निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाज़िशें हैं। पिलाई है तूने किस नजर से कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। सारा जान मस्त, सारा जान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त। सारा जान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त। वो मस्त शीशा मस्त, सब मस्त जाम मस्त। वो मस्त शीशा मस्त, सब मस्त जाम मस्त। दिन मस्त रात मस्त, सार मस्त शाम मस्त। यूं तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है। यूं तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है। ये वो भी थोड़ी सी, ये वो भी थोड़ी सी जो इन आंखों में पैमाने में है। सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की, सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की। काम करती है नजर नाम है पैमाने का। बस तेरी बहकी बहकी गाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है, तेरा प्यार है। ये बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। ना नमाज आती है, ना नमाज आती है मुझको, ना वुजू आता है। सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। मेरी जिंदगी तेरी याद है, मेरी बंदगी जो तेरी खुशी, वो मेरी खुशी जो तेरी खुशी, वो मेरी खुशी। ये मेरे जनू का है मुझसा, जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने काबा बना दिया। जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैं काबा बना दिया। ये मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। मैंने तो अव्वल उनके सामने खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया और अर्ज किया मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। ये मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मेरी दोस्ती की बलाएं लो। मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। हमारे साथ ब्यूटीफुल अहमद जिलानी बदनाम बैंड से, और बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। जी जी, कितना बदनाम सुबह सुबह इन्होंने शराब पिला दी मॉर्निंग शो में, ताकि हमें भी बदनाम कर दें। आपने जो अभी ये कलाम पढ़ा है, ये जो गाया है,
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? I think a lot of people think कि ये कलाम शायद आपको कह रहा है कि शराब में हाँ हाँ, आपको क्या लगता है ये क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि किसी भी चीज में आप हैं जरूर हाँ, इट्स अबाउट इश्क एंड लव। आहा आहा, क्या बात है। आप क्या कहेंगे कि कलाम क्या कहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कि जो हमारी जो शायरी है उसमें लाइक उसमें एक डीपर मीनिंग भी होता है। बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं कि जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नज़र का कसूर है, यानी कि जो एक जब दो लोग मिलते हैं तो जो पहला कांटेक्ट उनका होता है वो आंखों के जरिए। फर्स्ट यू सी ईच अदर एंड देन वेदर यू लाइक द पर्सन या यू डोंट लाइक द पर्सन या जो भी आपका होता है, तो वो एक इस पे आंखों पे और आंखों की शायरी पे तो हमारे माशाल्लाह शायरों ने किताबें और कसीदे और लोगों के करियर बहुत कुछ लोगों के करियर पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं मियां साहब, ठीक है ना? हाँ, मैं बहुत ज्यादा किसी की लाइफ बनाने की अगर बात हो, किसी के काम की बात हो, फ्यूचर की बात हो और टैलेंट को अगर बाहर निकलवाना हो तो वो इनको हुनर अच्छी तरीके से पता है कि किस तरह से। हाँ, एक और तो जब अपनी बनाई हुई चीज इस तरह से उसके ऊपर एफर्ट मेहनत करते हैं तो कभी प्यार हो जाता है? अपनी बनाई हुई चीज से मोहब्बत होती है? नहीं, आई डू एंजॉय अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई मेक और मैं उसको ज़रूर उसको सुनता भी हूँ बहुत, क्योंकि बेसिकली तो आई कंपोज एंड ऑल्सो अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है हीर रांझा, इस पे मैंने गाने भी लिखे हैं। जो मेरी गालिबन दूसरी एल्बम थी दिल से, उसमें भी मैंने बहुत से गाने मैंने लिखे थे और डिफरेंट आर्टिस्ट से। फीचर्ड एल्बम इसमें 8, 9, 10 मुख्तलिफ आर्टिस्ट। मुझे अभी तक वो सीडी नहीं मिली। आई रिमेंबर CD मैंने आपसे you'll have बड़ी to buy मेहनत it from की थी। from the market। और वो सीडी मुझे मिली थी एंड इट वाज ब्यूटीफुल, है ना? बहुत ही अच्छा, आपने इतने लोग मतलब आर्टिस्ट आए और गए आपके पास से, बहुत सारा टैलेंट हंट भी मैं ये कहूँगी, उसमें म्यूज़िक कॉम्पोजिशन पे इनका बड़ा कमाल हासिल है। उसमें मैंने बहुत सी ऐसी इवनिंग्स भी अटेंड की जिसके अंदर एक बड़ा नया सिंगर हमें लगता था और कुछ अर्से बाद माशाल्लाह वो एक बहुत उसको एक इतना बूम भी मिलता था और उसमें जो डेफिशिएंसीज थी वो ये उसको उसमें से उभारते थे, निकालते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा जो आपने जिन लोगों को ग्रूम किया है, हम क्रिएशन तो नहीं कहूँगी लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आपने किसको एंजॉय किया? मेरा ख्याल है कि देखिए मैं हाँ, आपको अपने बारे में उसमें सबसे ज़्यादा आपको किस पे लगा? what I feel that what I have in the talent in me is that I have a good eye and a good Yeah, ear. सबसे पहली बात ये होती है। और मेरे पास जो लोग आते हैं they have the talent. Obviously. I'm not a teacher. I don't teach them anything. हाँ, yes, with the younger people when I sit, जब हम सीरियस किस्म की म्यूजिक करते हैं, जिस तरह हम इकबाल का कलाम करते हैं या गालिब का करते हैं या और जो हमारे जो सूफी शायर थे, तो हम उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा तलफ़ुज़ का जो फ़र्क है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हो ये रहा है कि हम अपनी ज़बान ही भूल रहे हैं। हम हम खुद हम आदत होगी, हम एक अजीब सी इंग्लिश बोलते हैं, आधी उर्दू बोलते हैं, आधी हम अंग्रेज़ी बोलते हैं। सो आई थिंक कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक तो उनकी अंग्रेज़ी भी गलत होती है, उनकी उर्दू भी गलत होती है। और मैं आपको यहाँ ही कहता चलूँ कि मैंने 10 दफ़ा कहा है कि ATV के ऊपर एक लफ्ज़ आता है गॉसिप्स। There is no such word as gossips. The word is gossip. So please stand there correctly. अब भी हम ये जो कम है से कम आपकी बात पहुंचाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे सॉरी, am I cutting you या? नहीं, not at all, please. I just want to ask one question जो कि मैं शुरू से पूछना चाह रही थी कि आपका माशाल्लाह इतना strong background है and you have such a close relationship with इलामा इकबाल, तो what do you think कि ये legacy आप उसको आगे लेके चल रहे हैं या क्या आप एक कोशिश है। देखिए मेरी बात सुनिए, फील करते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इकबाल और कायदे आजम का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का, दैट हैज नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड। सो डू नॉट ब्लेम देम कि पाकिस्तान सही था या नहीं था। अगर वो पॉलिसी जो अलामा की पॉलिसी थी, जुल्म की इंतहा देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको फॉलो किया, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, उसने अमेरिका से दूर रखा अपने मुल्क को, स्ट्रेंथन किया, ठीक है। हमने वो हर चीज की जिसका हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें जिस चीज से मना किया था, हम उसी ट्रैक के ऊपर गए। सो आज अगर इस तरह की आवाजें उठती हैं कि जी
कि जी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, नहीं कि वो हमें- बना के क्या- दे के चले गया, वो उन्होंने और अपनी आगे कंट्रीब्यूशन कर चलाना दिया, तो हमारी आपका भी काम कोई था। रिस्पांसिबिलिटी अगर आप हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है इस उस पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल, हम अगर नहीं आपने करते। फैक्ट्री लगाई है तो बिल्कुल। आपने गाड़ियां बनाने की बिल्कुल। और आप उसके अंदर पेस्ट्रीज बना रहे हो, जी तो हाँ। ऑब्वियसली यू नो देयर इज जाहिर समथिंग बात इज है, रॉन्ग. बिल्कुल। So do not blame your founding fathers, blame your politicians, blame your establishment, blame whoever you want to blame, that they never, because nobody had the strength to follow that policy. because बिल्कुल it सही है. needs- मैंने 1947 में कहा जाता है। जब मैं इंडिया गई तो वहाँ पे बड़े अच्छे हमारे फ्रेंड्स हैं और देयर आल्सो पॉलिटिशियंस फ्रॉम वेरी बिग पॉलिटिकल फैमिली. माय फ्रेंड्स मदर इज वेरी, शी इज नेक्स्ट टू सोनिया गांधी. उनके घर बैठकर उनने बोला कि वैसे पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था. मैंने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए था? आई वुड हैव नेवर लिव्ड इन इंडिया. भैया आई एम वेरी हैप्पी इन माय कंट्री. मैं अपने मुल्क में झाड़ू भी दे दूंगी, मैं इंडिया आके गुलामी नहीं करूंगी. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी. लेकिन कल भी हम शो पे बात कर रहे थे कि हम एज सिटीजन, एज पाकिस्तानी, पॉलिटिशियंस को बोलते हैं, औरों को बोलते हैं, हम खुद अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते. तो इलामा साहब और वो कर गए, अब हमारी भी तो कोई सारा कॉन्ट्रिब्यूशन है ना. we have to all have to, लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? हमारे पास क्या कायदे आज़म एग्जांपल्स की हैं? एग्जाम्पल हमारे है. पास एग्जांपल्स नहीं हमारे है. पास इलामा इकबाल की वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल और है, भी लेकिन बड़े इलामा ग्रेट इकबाल लोग को भी आपने क्या कर दिया हुआ इलामा इकबाल को? सही बात। इलामा इकबाल को जो जिस तरह चाहता है उसको इस्तेमाल कर सही बात. वो कोई उसको इलामा इकबाल को मौलवी बना देता क्योंकि है, कोई अल्लाह इलामा इकबाल इकबाल और को कायदे बना देता है, मॉडर्न बना कोई के इलामा लीडर भी इकबाल डाल को- देगा. I mean, you know, you have to understand कि what was his philosophy, वो क्या चाहते थे, किस तरह का मुल्क वो चाहते थे. और इकबाल की और कायदे आज़म की जो सोच थी उसमें कोई फर्क नहीं था. दे कम्प्लीटली, इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का, उनमें देखिए आपने कि who was the person he chose as the leader of the Muslim was कायदे आज़म. और कायदे आज़म को की आप सारी लाइफ देख लें, you know, उनका रहन सहन देख लें, उनका तरीका देख लें कि he was one man जिसके बारे में उनके दुश्मन भी नहीं कह सकते थे कि you know he's morally corrupt या financially corrupt या उन्होंने कभी जिंदगी में कभी झूठ किसी से बोला. जी, उनकी हमेशा ही तारीफ होती थी. उनकी हमेशा उनके वर्स्ट We should be proud of वो भी that. उनकी और उनकी कुछ ऐसी भी sayings अच्छा हैं मियां जो साहब, दुनिया में हमें बोली एक जाती ब्रेक हैं. दरकार है जरा, और मैं चाहूंगी कि जैसे आप अपने प्रोग्राम में ब्रेक के लिए भेजते हैं तो आज आप हमारे व्यूअर्स को भी उसी तरह से ब्रेक में भेजें. बड़ा अच्छा स्टाइल होता है, बड़ा क्यूट सा सी बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, भेज देते हैं. मैं नहीं भेजता, इफ़त भेजती. आप इफ़त को भी सारा जो है आप बताते हैं कि ऐसे करो, ऐसे बोलो, आप भेजो. तो अब जरा भेजेंगे आप हमारे. चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं. चलिए जी. वेलकम बैक. अब हम चाहते हैं कि ज़रा हमें पता चले हीर रांझा एग्जैक्टली जो प्ले है जो बनाया है ख़ास मियां साहब ने, तो उसके गाने भी 8 से 9 मेरे ख्याल से कोई गाने कंपोज आपने किए हैं, बाकी राहत फतेह साहब ने, बग्गा ने किए हैं, राहत ने किए हैं. और किन किन लोगों ने गाया है जरा मुझे बता दें. फ्रीहा ने गाया है, अफरिया परवेज राहत ने गाया है, सनम मारवी, राहत, हिना नसरुल्लाह, हिना नसरुल्लाह, हुमैरा चन्ना, आहा साईं खावर. क्या बात है. So all these singers basically. हीर रांझा is a, जो आप पूछ रही थी हेरिटेज के बारे में, तो ये भी हमारी एक हेरिटेज है और एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल स्टोरी है. क्योंकि जो हीर रांझा की जो कहानी है वो वारिस शाह से पहले एक शायर थे, उन्होंने फारसी में एक हिंदू शायर थे, दमोदर उनका नाम, तो सबसे पहले उन्होंने लिखी थी. तो हीर रांझा की एक्चुअल स्टोरी की कोई डेट जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकती. अच्छा. लेकिन अब ये डेफिनेटली जो वारिस शाह का हीर रांझा था, दैट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर. और हम जो भी हीर रांझा के बारे में जो हम जो प्लेज बनाते हैं या फिल्में बनती हैं वो उसी वारिस शाह की हीर रांझा के ऊपर ही है. और मैं समझता था कि ये एक ऐसी टेल है कि जो अब दोबारा बननी चाहिए, बिकॉज हमारी आपकी जो जनरेशन है स्पेशली, आपको पता है कि हीर रांझा कौन है,
लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं तो शायद आपको उसकी स्टोरी नहीं पता होगी। दिस इज व्हाट आई डिस्कवर्ड। और जो फिल्म हमारी जबरदस्त फिल्म थी हीर रांझा, जिसमें फिरदौस थी और क्या कहते हैं अमेजिंग म्यूजिक ख्वाजा खुर्शीद। तो उसके सेट्स वैसे लगाए शूटिंग के लिए या फिर कोई जगह जाके शूट किया, कोई लोकेशन ऐसी देखी? बिल्कुल, नॉट इवन वन सेट, 100% आउटडोर लोकेशन। जबरदस्त। एंड आई हैव बीन सो लकी। अब देखिए ना, वो कहते हैं ना कि जब आपके वक्त के साथ साथ आपको यू नो लाइक व्हेन यू डू समथिंग और आपकी नीयत साफ हो तो आपको अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आपके सामने आते जाते हैं। एंड आई डिस्कवर्ड दैट जहाँ जहाँ मैं शूट करने गया, अब सारे मेरे एचएसएन के पुराने फ्रेंड्स, उनकी हवेलियाँ। पहली बात तो ये है कि मैंने जो मैंने अब जो रिसर्च खुद की, उससे मुझे मालूम हुआ कि ये कहानी जो है ये ऑर्डिनरी लोगों की नहीं थी, ये फ्यूडल्स की कहानी थी। जो हीर की फैमिली, जो सयाल है, दे वर द नवाब्स ऑफ जंग, यानी कि वो बड़े जिम्मेदार थे। खेड़ों में जहाँ हीर की शादी हुई, जबरदस्ती फोर्सबली हुई, वो भी राजपूत एक जिम्मेदार फैमिली थी जिस तरह हीर की फैमिली थी। और जो रांझे की फैमिली थी वो जाट थे, एंड रांझा's फादर वाज हेड ऑफ द रांझा ट्राइब। और वो उनकी जो एक ही ऑलमोस्ट यू नो लाइक एक 100 मील के रेडियस में ही ये सारी जो कहानी है। बल्कि मैं अगर इसका वीडियो दिखा दूं साथ साथ फिर जब आप हाँ जरूर दिखाइए, वो तो एक गाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कि यू नो आई फाउंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस। और आप सोच नहीं सकती कि मुझे खुद इल्म नहीं था कि हमारे पंजाब, जो रूरल पंजाब है, वहाँ के जो बड़े जिम्मेदार थे, उनका रहन सहन कैसा था। I mean, it is unbelievable, absolutely unbelievable, अभी तक ये नहीं कि वो नहीं है। So मैंने उसको एक तो पहले तो उस प्ले को कच्चे कोठों से मैं उसको हवेलियों में ले गया। क्या बात है। आई थॉट कि ये मेरे अपने सेंस में कि दूसरा जो मेरी बहुत एक मुझे जिससे गाइडलाइन मिली वो उस्ताद अला बख्श की पेंटिंग्स थी, क्योंकि जितनी उस्ताद अला बख्श की पेंटिंग, सो वो कपड़ों का टू इंटरेस्ट यू लेडीज, द क्लोथ्स, द कलर्स ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू वेयर। I thought कि I am not going to, किसी से मैंने नहीं पूछना, I am just going to take the entire you know thought from the painting of अला बख्श। तो ये दो मेरे लिए। फिर तीसरी चीज हमारे लिए जो बहुत अच्छी हुई कि वो नसीरुद्दीन शाह साहब थे। नसीरुद्दीन शाह came and did the voice over for the play, and that made it international because वो जो खबर थी फिर वो सारी दुनिया के अखबारों में छपी और बहुत उस पर लिखा गया और you know it became you know so play जो था तो वो इंटरनेशनलाइज हो गया। क्या बात। तो हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह वी आर स्टिल शूटिंग, in fact we are going to start shooting again because I don't want to hurry with this play क्योंकि मौसम खराब हो गया था, गर्मियां आ गई थी, गर्मियों में क्योंकि आउटडोर शूटिंग थी नहीं हो सकती थी, फिर रमजान आ गया, फिर बरसात आ गई। तो इंशाल्लाह नाउ फ्रॉम दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ वी गुड, हमारे को 1 महीने का काम रह गया, को 5-6 शायद गाने रह गए, तो थोड़ा सा काम 5-6 गाने। We have 17 songs in musicals। और इसके सारे गाने जो हैं वो क्या कहते हैं नए हैं, इट्स न्यू म्यूजिक। और इसको हमने फिल्म के फॉर्मेट पे इसको शूट किया है, and that you will see for yourself। तो मेरा ख्याल है let's you want to see that वीडियो एक गाना हमने रिलीज किया। आज हुमैरा हम जल्दी से वीडियो दिखाने इसका मैं ये बता दूं कि जो प्ले है उर्दू में है, लेकिन जो गाने हैं सारे दे आर ऑल इन पंजाबी। ये पीटीवी के लिए है जी, ये पाकिस्तान टेलीविजन के लिए है, और पहली दफा पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको आउटसोर्स किया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड द प्रोजेक्ट हेड of this but PTV is the producer of the। चलिए चल के देखते हैं ये वीडियो और आपको पता चलेगा कि क्या शोकेस है, किस तरह से शूट किया गया है। जी वीडियो साउंड आएगा।
वेलकम बैक। आपने हमें ज्वाइन कर लिया। अभी आपने ब्रेक से पहले देखा हीर रांझा की इतनी खूबसूरत वीडियो, जो कि क्या आप खुद ही बताए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वो गेटअप भी दिया हुआ था, वो आप कह रहे हैं कि ट्रेडिशन एक दिखाना था, तो उतना कोई हैवी मेकओवर उसमें नहीं दे सकते थे। मेकअप तो आई सपोज हैवी ही होता है, आप बट गेटअप मेकअप था उसमें। उसमें बिल्कुल आप देखें, जो स्पेशली वो जो मेल है रांझे की जो विग है वो बड़ी केयरफुली वो तैयार की गई थी कि जो उसको सूट, इवन वो जो आउटफिट्स थे उसके बारे में आप बता रहे थे। फिर जो पगड़ी का हमने वी गॉट बेस्ट पगड़ी मेकर टू कम, उसकी जो खास एक स्टाइल पगड़ी का जो ही उसमें उस्ताद अला बख्श की पेंटिंग में ही है। अच्छा, आपने बताया था अभी ब्रेक पे कि आप उसकी पेंटिंग से इंस्पायर होकर आपने इनके आउटफिट्स जो थे बिल्कुल, बिकॉज हमेशा हमें वो अपने उस्तादों से और टीचर्स और हमारे जो लीडिंग जितनी पंजाब के और पंजाब के कल्चर पे उस्ताद अला बख्श ने पेंटिंग्स की हैं, और ये जिस पेंटिंग से मैंने ये आप जो लिबास देख रही थी, जो कलर्स और ये सारा कुछ जो था, ये दिस इज टेकन कम्प्लीटली फ्रॉम वन पेंटिंग। और इट्स सो सैड कि ये पेंटिंग 4 या 3-4 लाख पाउंड की इंग्लैंड में किसी ने खरीदी है, वेंट आउट ऑफ पाकिस्तान, नहीं जानी चाहिए थी। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ हिज। देन आई कलेक्टेड, मैंने हीर रांझा की जितनी अला बख्श की पेंटिंग थी वो अपने तमाम दोस्तों से, हमीद हारून साहब उनके पास एक बहुत खूबसूरत अला बख्श की हीर रांझा थी, हमारे आर्ट्स काउंसिल में 2 लगी हुई हैं, भी चल रही हैं। और इसी तरह एक मेरे अपने घर में एक अला बख्श की हीर की पेंटिंग थी जो मुझे नहीं पता था। जब मैं ये सब करने लगा तो माय मदर टोल्ड मी, हाँ वो मैंने याद आया, मैं तेरे दादे के नाल गई सा उस्ताद अला बख्श वाले, उन्होंने मैंने पेंटिंग दी थी। तो मैंने कहा, मैंने रियलाइज कि इट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग विद हीर विद अ फ्रेंड एक बाग में। वो भी हमने गाना एक शूट अभी रिसेंटली किया है, हीर विद अ फ्रेंड्स, और वो एक आमों का बाग है यहाँ कोट राधा कृष्ण में, मेरे दोस्त हैं हमजू। वो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे बाग चाहिए था कि जिस तरह जिसमें दरख्त हो 70-80 साल पुराने, जहाँ हम पींगे जहाँ लगा लें, और वो क्योंकि आम का दरख्त होता है कच्चा, टहनी कच्ची, वो टूट जाती है अगर छोटा दरख्त हो। एंड लो एंड बिहोल्ड व्हेन आई वेंट टू सी दिस बाग, एंड आई वाज स्टन। माय डायरेक्टर शाहिद ज़हूर, मेरे जो डायरेक्टर हैं, अमेजिंग उन्होंने काम किया है। तो हमने जब वो बाग देखा तो हमने कहा कि ये क्या हीर रांझे का सेट है, ये इनका बाग है। तो आपने वैसे हमारे साथ चीटिंग किया, आपने सिर्फ एक वीडियो दिया हमें और दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह दिस इज द ओनली वीडियो दैट वी हैव रिलीज्ड सो फार, एंड एज टाइम गोज बाय तो नेचुरली जब सीरियल शुरू होगा तो हर सीरियल में 1-2 गाने हैं, तो वो साथ-साथ आपको काफी कैसा लगा आपको वीडियो बदनाम साहब, ये बताइए। और गाना कैसा लगा आपको, कॉम्पोजिशन कैसी लगी? मुझे बदनाम साहब की नाक के आगे माइक नजर आ रहा है। It looks really cute, है ना? अच्छा, बदनाम साहब तो ना लगे मतलब कि अच्छे खासे मौलवी हैं वो, बोलते भी अच्छा नहीं लगता बदनाम बैंड। आजकल तो बैंड बजने में बदनाम बदनामी से ही आजकल डिफरेंट नाम हो, अट्रैक्टिव हो, बदनाम और बदनामी से नाम की होगा तो क्या नाम होगा, बदनाम हो गए तो नाम हो। पॉलिसी पे चल नहीं इस पॉलिसी पे नहीं एक्चुअली कुछ मुन्नी से देखिए जो लोग आई एम श्योर ही हैज अ वेरी गुड, नहीं, I'm sure you have, yeah. देखिए पीपल हमारे मुल्क में या इवन जनरली दुनिया में भी लोगों को जज किया जाता है उनकी ज़ाहिरी उस पे, वो ज़ाहिरी तौर पे क्या है, क्या कर रहे हैं, which is why a lot of Sufis and a lot of great people were बदनाम at their own time as well. That's very वो एक कलाम है ना बुल्ले शाह का, वो कहते हैं आपको होयो बदनाम जिन्हें पीता इश्क दा जाम। क्या वो बात ये है कि पीपल कंसिडर these people mad people. मौलाना रूमी को उन्होंने कहा कि मे बी जो इंसान अपने किसी चीज़ में गुम है, वो ही इज परसीव्ड एज अ मैड पर्सन। आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या पागल इंसान है। लेकिन बदनाम कहाँ से, ये मुझे बदनाम इसलिए एक परसेप्शन बन जाती है कि यार ये अच्छा बदनाम हो गए कि ये पागल है, ये पागल है, ये तो क्या कह रहे हैं। एक और हमारे मेहमान हैं, फॉर एग्जांपल एक और हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनके बारे में पता करें कि आप बदनाम हैं या नामवर हैं, बहुत पता चलेगा, ये तो आप बताएंगे, है ना? नहीं वैसे नो डाउट जब से ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा कमेटी पार्टी का, हुमैरा के मेकअप्स बहुत प्यारे हैं, और एवरी डे देयर इज अ न्यू लुक थैंक्स टू यू। बहुत खूबसूरत मेकअप होते हैं।
मिडी लुक नहीं होता, बहुत कैजुअल्स होते हैं, Thank you, बहुत Safi. मर्ज आई मेकअप हुआ हुआ होता है, सॉफ्ट Because you make our friend look लगे होते हैं लिप्स that's पे, right. तो क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आप Thank मेकअप you very करते हैं। much. और इसके अलावा भी आपके बारे में जरा मैं कहूँगी हुमैरा अगर बताएं, आप तो होस्ट हैं, खुद ही बोलिए। एक्चुअली साकिब इज माय फ्रेंड आल्सो। Committee friend? कमेटी सारे हम सारे कमेटी फ्रेंड्स। We have our own committee. ये कमेटी और वो सब कमेटी। जी तो जब ये शो शुरू हुआ तो साकिब को मैंने कहा कि मेरा तुम मेकअप करो हर रोज, तो इसे Humaira, now I don't allow Humaira to go anywhere else. हाँ, he don't allow me। और उसके अलावा ये है कि when I asked him कि तुम इतना अच्छी तरह जो कर लेते हो किस तरह, तो इसने कहा कि I was an artist before, तो मुझे कलर्स का वो सारी जो है ब्लेंडिंग और हर चीज मुझे बड़ी अच्छी तरीके से करने आती है। तो Because I think और दूसरी बात है कि self-taught. बहुत जरूरी है बिल्कुल अच्छे मेकअप के लिए आर्टिस्टिक आपने बात नहीं होगी, बिल्कुल। तो यू कैन नॉट प्ले विद कलर्स। It's the same field ना आप क्योंकि I'm completely self-taught makeup के अंदर और I was an artist and I don't even know कि how I started doing makeup. किस तरह मैं आया? You were studying something else. Yes, We I were was in studying college fashion. together. Yes, Sara and I went to the same college. तो तो बस मेकअप की पढ़ाई। फील्ड क्यों चूज कर ली एकदम से? I don't know, फिजा I was doing makeup. मैं कॉलेज के अंदर भी I was the only one जो कॉलेज का I was in PSFD which is PIFD, हाँ, तो उसमें मुझे बुला लेते थे because Naveed auntie was really close friends with my father. तो बस इसी तरह शुरू हुआ है। I don't know how I came into the field as in He's got magic fingers. ये आपके अंदर अच्छा, मैं होता आपको है, बताना एक चाहूंगी आर्टिस्ट के अंदर कि होता अब है, नेक्स्ट जो और फिर है वो निकलता आता है मैं time के बताना चाहूंगी मरियम, बड़े मजे की बात है कि अब नेक्स्ट जो है हमारे साथ तनिया साहब बैठे हैं, तो वो अल्लामा इकबाल के ऊपर प्ले बना रहे हैं, तो थोड़ा सा गेटअप मेकअप होगा, उसके बाद जहांगीर बादशाह के ऊपर बना रहे हैं नेक्स्ट, ये मेरे इसके बाद ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो उनकी गेटअप मेकअप फिर आप मैंने आज मुलाकात करवा दी आपकी, जरूर। फिर आप जाने और मियां सली साहब जाने, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो जरा उसके बारे में भी हमें रुख दिखा दें थोड़ा सा। अब ये एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं कि टू डू प्ले ऑन द लाइफ ऑफ इकबाल, राइट, from the story of Iqbal as a child and then till his death. Okay. So it will again be a serial of maybe 13 or 14 or 15, I don't know. Dr. Javed Iqbal is basically writing the basic idea. He's writing it as a docudrama, and then what I'm doing is इसकी जो scripting है actually कि उसको किस तरह different episodes में और क्या episode में क्या चीज़ आएगी, उसमें जो dialogues क्या होंगे, because we have to plan very carefully कि हम we can't go इसमें हम कोई ये नहीं जिस तरह हम हीर रांझे में हमारे पास ये एक definitely You can play with stuff. we can play with stuff, हम स्टोरी को बड़ा कर सकते हैं, गाने और डाल सकते हैं, But not with not with Iqbal we can't play, story. because I think what this nation really needs to know is Iqbal क्या थे, and I think हमें कोई हमें the ना younger सिखाया गया है ना हमें Especially बताया the गया younger generation, है, बिल्कुल। और कोई इस तरह की don't कोई know. चीज़ जो है वो नहीं हुई। Unfortunately जो कायदे आज़म पे फिल्म बनी थी, it did not do justice to कायदे Yes, आज़म। it did not. उनकी Not बिल्कुल at all. उनकी जिंदगी और उनकी लाइफ में उनका जस्टिस He was a far greater man अब than they चाहूंगी- portrayed in the movie. अच्छा, मैं It was a far चाहूँगी greater कि man. restricted movie कोई शेर अगर दोबारा पढ़ ली तो हम ब्रेक पे चले जाएं, कोई खूबसूरत शेर दोबारा अगर आप ऑडियंस की नजर कर दें तो हम वक्फा फिर जाएंगे। ओके। कोई आंखों पे कह दें शेर अच्छा सा। आंखों पे तो अलामा साहब ने को बात की ही नहीं। हाय हाय। हाँ, उनके पास और बहुत बड़े मसले नहीं लेकिन हाँ उनका एक वो हाँ नहीं याद आ गया। एक ऐसा शेर Better है issues to talk about. क्या है, anyhow मुझे भी याद आ जाएगा, लेकिन हालात हाजरा पर मैं एक चंद अलामा के अशार जी, खुद ही पे बहुत उन्होंने बात की है, खुद ही को कर खुद बुलंद ही इतना पे उन्होंने बात की है, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने बात की, आई थिंक हर टॉपिक पे लिखा हुआ। मगर जो आप अभी सुना रहे हैं वो क्या है? मैं आपको जो सुनाना चाह रहा हूँ जो उनके एक उनकी नज़म है लेनिन खुदा के हुजूर में, कि लेनिन जो है जब वो when he dies तो वो अल्लाह ताला के हुजूर में पेश होता है और वो कहता है कि मैं मेरे रब मुझे क्या पता था कि तू एग्जिस्ट तुम करते हो कि नहीं करते, क्योंकि जो दुनिया में मैंने हालात देखे वो तो कुछ और ही थे, वहाँ तो कोई नहीं लगता कि खुदा है,
कि जो दुनिया में नाइंसाफ़ी है, जो दुनिया में एक लूट मार है, जो दुनिया में एक यू नो लाइक कोई डर खौफ नहीं है, या लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, यू नो एक अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को यू नो लाइक तो उसमें एक बड़े खूबसूरत उसकी एंडिंग जो है जो मैं समझता हूँ कि आजकल के हालात से शायद मुशाबत रखती हो, वो ये है कि आसार तो कुछ कुछ नज़र आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात। एक वो चीज़ है जो हम सोचते हैं, एक चीज़ अल्लाह ताला सोचता है। तदबीर है जो हम सोचते हैं, तकदीर का जो मोहरा है शातिर ने किया मात, कि वो अल्लाह ताला का जो मोहरा है ना, चेकमेट। अच्छा तुम ये सोच रहे हो, बहुत खूबसूरत। आसार तो कुछ कुछ नजर आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात, और मैखाने की बुनियाद में आया है तजलजल, बैठे हैं इसी फिक्र में पीराने खराबात। क्या बात है जी, क्या बात है। और चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और कोई इनको हिला नहीं सकता और कुछ मसला नहीं है, चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, या गाजा है, दैट्स द उर्दू वर्ड फॉर मेकअप, या गाजा है या सागिर मीना की करामात, या तो इनका मेकओवर किसी ने बहुत अच्छा किया है, नशे में धोता है। तो ये डेफिनेटली एक ये है, बड़ी गहराई, उसमें गहराई है। दूसरा मैं समझता हूँ कि एक उनकी नज़म है साकीनामा, और साकीनामा इज फॉर द यूथ, और नौजवानों के लिए है कि, और उसमें उन्होंने जो कभी इस पे भी आप कुछ जो स्ट्रेंथ है वो उन्होंने एक स्ट्रीम जो है पहाड़ों से जो चलती है, वो किस तरह पत्थरों को और पहाड़ों को काट के अपना रास्ता बनाती है। एंड दिस इज द फीलिंग ऑफ इकबाल फॉर द यूथ, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द यूथ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो वो इस तरह है कि हुआ खैमजन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हुसार। ये साथ साथ में एक्सप्लेन, ड्रैग तो नहीं हो जाएगा, इफ आई कैन एक्सप्लेन टू यू आल्सो, कि इस तरह लगता है कि जो बहार है उसने यहाँ इस पहाड़ की वादी में खेमे अपने गाड़ लिए, और इसका मतलब है कि स्प्रिंग का माहौल है और फूल हर तरफ है। हुआ खैमजन कारवाने बहार, इरम बन गया जन्नत दामने को सार, गुलो नरगिसो सौसनो नस्तरन, ये सब फूलों के नाम है। शहीदी अजल लाला खूनी कफन, इस तरह लगता है कि इन्होंने लाल रंग खूनी कफन पहने हुआ है, इतना कलर। जहां छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में, इस तरह लगता है कि पत्थरों की भी वेन्स हैं और उनके अंदर भी इतनी मूवमेंट है कि वो उनके अंदर भी एक लाइफ है। जहां छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में। फिर उनको वो नदी नजर आती है, वो जुए को हिस्सा अचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये। जरा देख है साकी ये लाला पाम, सुनाती है ये जिंदगी का पयाम। सो ये इकबाल की जो आप खुद ही की जो बात कर रहे हैं, he had a lot of faith in the youth, और वो समझते थे कि यूथ ही एक ऐसी है कि जो, और आपने देखा कि जब पाकिस्तान बना तो नौजवानों ने पाकिस्तान बनाया, यू नो इट वाज द यूथ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जब वो बाहर निकले उन्होंने यू नो उन्होंने आके तो सारी काया ही बदली। आखिर में इतना खूबसूरत जो इन्होंने अभी पूरा शेर बोला, और इसको मैं समझ के भी अब मतलब यू नो एक ऐसी और आई थिंक नौजवान के लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है जो इन्होंने दिया है अभी। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो साकीनामा इकबाल की नज़म है, उसको जरूर पढ़िएगा। आई थिंक अली अजमत ने और जुनून ने इसका थोड़ा सा एक पीस गाया भी हुआ है, और बड़ा लोगों ने उस वक्त इतराज किया कि ये क्या बच्चे कर रहे हैं, एंड आई स्टूड अप एंड सेड नॉट एट ऑल, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में, मैंने आपको भी ये बताऊं कि मैं एक शेप से आ रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा इतना सा 5 साल का गाते हुए जा रहा था, जमाने के अंदाज बदले गए, मैंने कहा ये लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, बिकॉज इट वेंट राइट डाउन टू दी यू नो टू द यंगर जनरेशन, सो दैट इज वन वे। एंड अली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। आप लोगों को भी आज पूरा मौका मिला सवाल पूछने का, बात करने का, और मजीद इनकी शख्सियत को जानने का। बहुत 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 शुक्रिया आपके आने का, ऑल ऑफ यू, और आई होप कि इतनी सारी लेडीज में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होंगी, कोई ऐसे सवाल अगर आपको बुरे लगे हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नॉट एट ऑल, किसी ने ऐसा सवाल किया नहीं, मैं तो होप कर रहा था कोई करेगा।
आपने करने नहीं दिया किसी को समाज। चले शो के बाद थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब यहाँ पर आके हमें भी बदनाम कर दिया अपने साथ साथ है। थैंक यू साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद काम में इस तरह से कामयाब करे। आप बहुत अच्छे मेकअप्स करते हैं, इसी तरह लोगों को खूबसूरत बनाते रहे। एक होती है अंदर की खूबसूरती और एक होती है बाहर की खूबसूरती जो आप लोगों को देते हैं, ये भी आपकी तरफ से साकिब में लोगों को तोहफा दोनों है। खुद भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, इतनी अच्छी। तो अब हम सबको इजाजत दीजिएगा, कल आपसे नहीं मिलूंगी, परसों भी आपसे नहीं मिलूंगी, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिए, जीती और जीतते रहिए, खुदा हाफिज। Ah